हेलो सिक्स्थ क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका सेवन चैप्टर है, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। यानी हम इसमें पौधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें पहले हम ये पता करेंगे कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। जैसे हमारे चारों तरफ पौधे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पौधे जो फूलों वाले पौधे हैं, जो फूल देते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। और वो पौधे जो फूल नहीं देते, उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। जैसे मशरूम है, मॉस है, फर्न है, पाइन ट्री है। तो बड़े बड़े पेड़ जो हैं, कई बड़े पेड़ हैं, वो फूल नहीं देते। अब आगे देखेंगे साइज़ के आधार पर, शेप के आधार पर और लाइफ स्पैन यानी जीवन के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है पौधों को: ट्री, शर्ब, हर्ब। अब ट्री क्या होते हैं? ट्री जैसे आप जानते हैं कि बड़े पेड़ होते हैं, जैसे उनमें जो तना है उनका लकड़ी वाला तना होता है, उनकी शाखाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उनका एक मुख्य स्टेम होता है, तना होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। और उस ट्रंक से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। ट्री एक बहुत बड़ा पौधा होता है। ट्री आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। पेड़ बहुत बड़े हो सकते हैं, ये सभी जीवों से बड़े भी हो सकते हैं। जैसे पौधे, जैसे मैंगो का, नीम का, टीक, ओल, पीपल, यूकलिप्टस, तो ये सब बड़े पेड़ों के उदाहरण हैं। इसके बाद है शर्ब। शर्ब होते हैं झाड़ी नुमा पौधे, जिनमें जो तना है, बहुत सारे तने होते हैं। एक तना होने की बजाय बहुत सारे तने होते हैं। जो लकड़ी वाला, ये लकड़ी वाला पौधा भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो तने हैं उनका साइज़ जो है बराबर होता है, और ये 3 मीटर से छोटे साइज़ के हो सकते हैं। सम शर्ब में ग्रो एज टाल एज स्मॉल ट्री। कुछ जो शर्ब हैं वो छोटे पेड़ जैसे टाल हो सकते हैं, मतलब छोटे दरमियाने पेड़ हो सकते हैं। जैसे शर्ब बहुत सालों तक रह सकते हैं। इनका जीवन चक्र जो है पेड़ से कम होता है, लेकिन काफ़ी समय तक ये धरती पर रह सकते हैं काफ़ी। इसके बाद है प्लांट ऑफ हेना, लेमन, गुआवा, कॉटन, रोज़, पोमेग्रेनेट आर दी शर्ब। तो देखो, ये पौधे जो हैं, जैसे अनार हो गया, आपने देखा होगा, आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, कॉटन है, गुआवा है, ये सब। इसके अलावा लेमन, हेना, ठीक है। तो हेना का जो पौधा है, ठीक है, मेहंदी, तो ये जो पौधा है ये भी झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसके बाद है हर्ब। द वर्ड हर्ब इज़ यूजली यूज्ड इन रेफरेंस हर्बेशियस प्लांट, यानी जड़ी बूटी वाले पौधों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हर्ब का। मीनिंग एनी प्लांट दैट डज नॉट कंटेन वुडी स्टेम। इसके अंदर कोई भी लकड़ी का तना नहीं पाया जाता। दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम इंस्टेड ऑफ वुडी स्टेम। इनके पास जो तना होता है वो हरा होता है और नरम होता है। द स्टेम आर ओफन जूसी एंड फ्लैशी। इसमें गुद्दा होता है और जूस भी होता है, यानी इसको पीसा भी जा सकता है। जैसे मिंट है, पुदीना है। अब पुदीना क्या है, उसका जो तना है वो क्या है, जूस बना देते हैं। जैसे गन्ने के जूस में पा के कितना अच्छा लगता है, पुदीने की कितनी अच्छी सुगंध आती है, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही आपका बालसम है, वीट है, मस्टर्ड है, कॉर्न है, पैडी है, कोरिएंडर है, ठीक है, धनिया, ठीक है, कोरिएंडर में धनिया। पैडी होता है आपका
जो आप राइस का पौधा है, चावलों का पौधा, कॉर्न, मक्का हो गया, ठीक है, जिसमें भुट्टा लगता है, ठीक है, छल्ली जो होती है, मस्टर्ड जो है, सरसों है, ठीक है, मस्टर्ड का होता है सरसों, वीट मैंने गेहूँ, बालसम का एक, ठीक है, वो भी छोटा पौधा होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें तना बिल्कुल भी नहीं होता, वो दूसरों की मदद से, दूसरों का सहारा लेकर बड़े होते हैं। ऐसे पौधे क्या होते हैं? क्रीपर और क्लाइंबर। सम प्लांट आर कोकम्बर एंड वाटरमेलन। कोकम्बर जैसे खीरा और वाटरमेलन जो है आपका तरबूज हो गया, ठीक है, खरबूजा हो गया, ये सब क्या है, इनका जो तना है वो बहुत ही वीक होता है। ये ग्राउंड के में रेंगते रहते हैं। क्रीप का मतलब रेंगना, ग्राउंड के अलोंग के साथ साथ रेंगते रहते हैं, इन्हें क्रीपर कहा जाता है। सम वीक स्टेम प्लांट नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट एंड क्लाइंब अप। कुछ ऐसे कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, उनको सीधा खड़ा रहने के लिए क्लाइंब करना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्लाइंबर। जैसे पी है, पी जो आपका है मटर, ग्रेप जो है अंगूर, बीन की जो फली वाली सब्जी होती है वो भी एक क्लाइंबर ही है। इस प्रकार एनुअल और बाइनेलियल और परनेनियल प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल के आधार पर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, पौधों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एनुअल, बाइनेनियल, परनेनियल। तो एनुअल प्लांट, द प्लांट हुज लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू फूड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन 1 सीजन। तो एक ही वर्ष के अंदर, एक ही मौसम में इनका जिन पौधों का जीवन चक्र बीज उगने से लेके फ्रूट बनने तक कंप्लीट हो जाता है, उन्हें एनुअल प्लांट कहते हैं। तो दीज आर जनरली हर्ब्स। ये क्या होते हैं? झाड़ी नुमा होते हैं, जैसे वीट है, मस्टर्ड है, ये सिर्फ एक ही मौसम में दिखाई देते हैं। इसके बाद बाइनेनियल प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर 2 सीजन फॉर कंप्लीशन। अब ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जीवन चक्र को पूरा होने में 2 मौसम या 2 साल का समय लगता है, या द्विवार्षिक जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैरेट है, रेडिश है, पोटैटो है, दे आर जनरली हर्ब्स एंड रेयरली शर्प। ये जड़ी बूटी और झाड़ी वाले पौधे होते हैं। बाइनेरियल प्लांट हैव ओनली वेजिटेटिव पार्ट, लीफ स्टेम पार्ट ड्यूरिंग फर्स्ट सीजन। तो उनका जो पहले सीजन में क्या होता है, इनके वेजिटेटिव पार्ट, उनका पत्ता तना बनता है। दूसरे सीजन में ये इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, जैसे फ्लावर और फ्रूट बनता है दूसरे सीजन में। तो 2 सीजन लगते हैं इनको। परनेनियल प्लांट्स द प्लांट हुज लाइफ साइकिल रन फॉर मोर देन 2 सीजन। तो पेरेनियल प्लांट वो प्लांट जिनका लाइफ साइकिल 2 मौसम से ज़्यादा या 2 साल से ज़्यादा हो सकता है, जैसे गुआवा है, बबूल है, पाम ट्री भी आते हैं इसके अंदर, जिनका जीवन चक्र कई सालों तक हो सकता है। द पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसके बाद क्या है? पार्ट ऑफ प्लांट। द प्लांट मेनली कंसिस्ट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम। पौधे के 2 हिस्से हो सकते हैं, रूट और शूट सिस्टम। अब इनके बारे में पहले हम रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द अंडरग्राउंड पार्ट विच फिक्स द प्लांट टू द सोयल। द अंडरग्राउंड पार्ट विच फिक्स द प्लांट टू द सोयल इज कॉल्ड रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या होता है? पौधे का वह हिस्सा जो पौधे को बड़ी मजबूती से मिट्टी के अंदर जकड़े रखता है, यह हिस्सा जमीन अंडरग्राउंड का मतलब ज़मीन के नीचे पाया जाता है, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। इट इज़ नॉन ग्रीन एंड ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट। यह ऐसा हरा नहीं होता और यह सनलाइट से हमेशा दूर उगता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट। इसमें एक मुख्य जड़ और बहुत सारी उसकी शाखाएं वाली जड़ होती हैं, यानी एक मुख्य जड़ निकलती है उससे
बाकी जो है उसकी शाखाएं निकलती हैं। द रूट रैपिडली ब्रांचेस टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन टू द सोइल। तो जड़ जो है मजबूती से मिट्टी, इसकी शाखाएं मिट्टी को पकड़े रखती हैं। व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, जब सीड जर्मिनेट होता है, एक धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडिकल कम आउट फ्रॉम विच डेवलप्स इनटू थिक एंड लार्ज प्राइमरी रूट। अब इसके अंदर से क्या निकलता है? रेडिकल निकलता है, जो जिससे एक प्राइमरी रूट बनती है, यानी मुख्य जड़ इससे बनती है। प्राइमरी रूट गिव्स आउट ब्रांचेस विच इज़ नोन एज सेकेंडरी रूट। अब प्राइमरी रूट जो है बढ़कर शाखाओं में बंट जाती है, तो वो क्या बनाती है? सेकेंडरी रूट बनाती है। इसके बाद क्या है? द ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी रूट आर कॉल्ड टर्शियरी रूट। फिर उसके बाद जो शाखाएं आगे बढ़ती हैं, सेकेंडरी रूट से जो शाखाएं बढ़ती हैं, वो टर्शियरी रूट कहलाती हैं। अब इसके जो किनारे पर जो कवर होते हैं वो रूट कैप के द्वारा कवर किए जाते हैं। अगर हम इसके टर्मिनल पार्ट्स को देखें, यानी इसके बाहरी हिस्से को देखें और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास जो चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो आप पाओगे कि इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन जड़ों में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर जो जड़ की सतह पर मिलते हैं। अब रूट हेयर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस है जड़ में, क्योंकि वाटर और मिनरल खींचने का काम ये रूट हेयर के द्वारा ही किया जाता है। पहली बार जो टच मिलता है, जड़ को पानी मिलता है, वो यहीं से मिलता है, रूट हेयर से मिलता है। तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है यहीं ख़त्म होता है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद।